नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी बेटियों के प्रति सोच बदल जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। राधिका रसोई में पानी भर रही थी जब अजय ने कैजुअली कहा, राधिका, कल सुबह रचना और अखिलेश आयुष के साथ आ रहे हैं। वो बीटेक में एडमिशन लेने आए हैं। गिलास तो रचना के हाथ से जैसे छूटने ही वाला था। क्या कहा आपने? इतने साल बाद? आवाज में हैरानी थी, लेकिन दिल में पुराने घाव भी ताजा हो गए थे। यादों का दरवाजा खुल गया था। वो दिन जब दूसरी बेटी होने पर नंदोई ने अस्पताल में ही ताना मारा था। पिछले जन्म के कर्म है बहन जी, अच्छे कर्म वालों का घर बेटों से भरता है, बाकी अपने अपने कर्म। और रचना, जो कि राधिका की ननद थी, उसने तो लोगों के सामने ही कह दिया था, बेटियों से घर का नाम कहाँ चलता है भाभी, बेटों से ही चलता है। राधिका जानती थी सास ने भी कभी बेटियों को दुलार नहीं दिया। अजय अक्सर कहते हैं, रिश्तों के जख्म पर समय मरहम लगाता है, लोग नहीं। इसलिए वो पूना शिफ्ट हो गए थे ताकि बेटियों को पढ़ाई और इज्जत दोनों मिल सके। आज वही लोग बेटे के एडमिशन के लिए दरवाजे पर आने वाले थे। सुबह जब रचना और अखिलेश आए तो घर की व्यवस्था और बेटियों की काबिलियत देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। बड़ी बेटी आर्या उसी बीटेक कॉलेज में प्रोफेसर बन चुकी थी जहां अब आयुष दाखिला लेने वाला था। छोटी बेटी अनुष्का MBBS के दूसरे साल में थी, यानी कि डॉक्टर बनने की राह पर। लेकिन आयुष, वो राधिका की बड़ी बेटी से भी 2 साल बड़ा था। फिर भी अब जाकर बीटेक में एडमिशन ले रहा था, क्योंकि एक बार वो 12वीं में फेल हो चुका था और उसके बाद 2 साल का पढ़ाई से ब्रेक, यानी काबिलियत और मेहनत का फर्क साफ था। दोपहर को रचना ने चाय पीते पीते ताना मारा, भाभी, बेटियों को इतनी आजादी, रात को अकेले आना जाना, जमाना अच्छा नहीं है। आर्या का मन हुआ पलट का जवाब दे, मगर माँ के इशारे पर चुप रह गई। रात को राधिका ने अपने कानों से सुना, रचना कह रही थी, अब आयुष का रहना, खाना, कपड़े प्रेस करना, ये सब का टेंशन खत्म। हॉस्टल में होता तो खर्चा भी ज्यादा होता। अखिलेश ने भी हामी भरते हुए कहा, ठीक कह रही हो, आज ही हम इसके बारे में बात कर लेंगे। खाने की मेज पर अखिलेश ने फिर से वही पुराना ताना मारा, भाई साहब, आपका बेटा होता तो हमें ये सब सोचना नहीं पड़ता, लेकिन हमें लगता है कि आयुष यहीं आपके घर पर रह ले। इससे आपकी बेटियों की भी सुरक्षा हो जाएगी और घर में एक बेटा भी रहेगा। अखिलेश की बात पूरी होने से पहले ही राधिका ने बीच में ही मुस्कुराकर खीर का कटोरा उसकी तरफ बढ़ाया और मीठे स्वर में वार कर दिया, सही कह रहे हैं जीजा जी, वैसे भी मैंने सोच लिया है कि आयुष हॉस्टल में ही रहेगा। यहाँ रहेगा तो दोस्तों का आना जाना बढ़ेगा, जो कि बेटियों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और फिर कॉलेज में छोटी बहन लेक्चरर और बड़ा भाई स्टूडेंट, लोग तो बातें करेंगे ही। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। रचना और अखिलेश के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन जुबान पर ताला लग गया था। और राधिका की बेटियां, उनकी आंखों में गर्व था। आज माँ ने सिर्फ अपनी ही नहीं, उनकी भी जीत सुनिश्चित कर दी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल वॉइस ऑफ साइलेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जहां आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती रहेंगी।